नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत ये कुछ झाटू और नल्ले बेरोजगार इन्फ्लुएंसर 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर गाइस यार, आप लोग को पता होगा कि विनेश फोगाट इंडिया में लौट आई एंड काफी ज्यादा भीड़ भी हुई थी उनके आने से। तो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बजरंग पुनिया फ्लैग के ऊपर खड़े हुए थे एंड वो भी शूज पहन के, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। एनीवेज गाइस, बात करते हैं ध्रुव राठी के। तो ध्रुव राठी ने कोलकाता मर्डर केस के बारे में वीडियो बनाया था जो 2 से 2.5 मिनट का वीडियो था, जिसमें उन्होंने कहा कि मर्डर का जिम्मेदार कबीर सिंह और एनिमल मूवीज जैसी है जिसमें माँ बहन की गाली दी जाती है एंड ये भी कह रहे थे कि इस केस का सारा इल्ज़ाम ममता बनर्जी के ऊपर डाला जा रहा है। बेसिकली वो ममता बनर्जी को सही बता रहे थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। तो इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट और वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, इसलिए 2.5 मिनट का वीडियो ही बना दिया। तो इसको लेके अजीत भारती ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर उदाहरण बनाने में मुझे यानी मेरे स्क्रिप्ट लेखक को 10 दिन तक लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों कि रेप की घटनाओं के पीछे कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में हैं दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ हैं दोस्तों, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रोपोगेट करता है दोस्तों। मैं उस वीडियो में यह बताना भूल गया कि फिल्मों को देखने वाले दर्शकों और बलात्कारियों की संख्या का अनुपात दशमलव के बाद कई शून्य लगाने के बाद ही आता है दोस्तों। फिर भी दोस्तों मुझे लगा कि एनिमल फिल्म को गरियाकर कूल लगेगा दोस्तों। मैं चाहता तो महाभारत से भीष्म के चुप रहने और रामायण में रावण द्वारा सीता हरण को भी एक कारण बता सकता था दोस्तों, पर एनिमल तो सबने देखती है तो लगा यही कूल रहेगा दोस्तों। मैं यह भी बताना भूल गया कि एक मजहबी किताब जिसमें रेप को जस्टिफाई किया गया है दोस्तों। इनफैक्ट दोस्तों उस किताब में कई जगह यह बताया गया है कि काफिरों के साथ ऐसा करना उचित है
और ऊपर में इसके कारण कमरे बुक होंगे दोस्तों। लेकिन यदि मैं यह बोल देता तो पटक कर मेरा बधिया कर दिया जाता दोस्तों, इसलिए उस गली में गया ही नहीं दोस्तों। विक्टिम ब्लेमिंग दूसरा कारण है दोस्तों, जिसमें समाज हमेशा पीड़िता को ही ब्लेम करता है दोस्तों। लोग अजीबो गरीब बहाने बनाते हैं, जैसे कि उसका तो चक्कर चल रहा था, प्रेग्नेंट थी पहले से, बहुत अधिक आज़ादी मिल जाती है दोस्तों, मिलना जुलना आसान हो गया दोस्तों। कुछ तो यह तक कह देते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह नहीं बता सकता कि ये स्टेटमेंट किसके थे दोस्तों, उसका फोटो मैं नहीं लगा सकता दोस्तों। मुझे भाजपा के किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं मिला दोस्तों, इसलिए मैंने इस सेगमेंट को केवल 16 ही सेकंड में निपटा दिया है दोस्तों। तीसरा है रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि शेख शाहजहां किस पार्टी का था दोस्तों, और उसको किस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था दोस्तों। कठुआ का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, लेकिन वो नेता राहुल गांधी की पार्टी में है, मैं बताना भूल गया दोस्तों, क्योंकि बात पेमेंट की है दोस्तों, इसलिए बृजभूषण सिंह पर केवल आरोप है, पर मैं उसकी फोटो लगा गया दोस्तों। पर राहुल गांधी के बैलेंसवादी ट्वीट या ममता बनर्जी के कथनों पर मैं फोकस नहीं कर पाया दोस्तों। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या में रेप के 2 मामले हुए हैं दोस्तों। अखिलेश की पार्टी के 2 नेता फंसे हैं दोस्तों, पर मैं उनकी फोटो भी राहुल के साथ खड़े होने पर नहीं लगा रहा दोस्तों। ममता जी ने 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप पर यह कहा था दोस्तों कि ये रेप हुआ ही नहीं और सरकार को बुरा दिखाने का षड्यंत्र है। अक्टूबर 2012 में ममता बनर्जी ने यह कहा था दोस्तों कि ओपन मार्केट है, अब लड़का लड़की अधिक स्वतंत्रता से मिलने लगे हैं दोस्तों, हाथ पकड़ पकड़ कर चलते हैं दोस्तों, इसलिए रेप होते हैं। 2022 के नादिया रेप केस में ममता जी का एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी, उसका लव अफेयर तो नहीं था, इसको आप रेप कैसे कह सकते हैं। कठुआ रेप 2012 के केस में दोस्तों ममता जी ने कहा था रेप हुआ ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये सब सीपीएम वालों की प्लानिंग है दोस्तों। 2013 के कमदुनी रेप केस में उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं को कहा कि ये लोग वामपंथने हैं और घटिया राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। और अब वाले डॉक्टर के रेप केस में दोस्तों ममता जी की पुलिस इतनी निकम्मी थी कि कोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया है दोस्तों। 3 दिन में मेरे स्क्रिप्ट राइटर की औकात नहीं है कि वो इतना कुछ लिख सके दोस्तों, इसलिए मैंने 2-3 घटनाएं चुनकर बता दिया कि रेप तो उत्तराखंड में भी हो गया, ताकि आपको यह ना लगे कि केवल बंगाल में हुआ है। मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि जब हाथरस की घटना हो तो मैं योगी को टैग कर देता हूं, पर कोलकाता की घटना बताने के लिए मुझे उत्तराखंड से बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भारत में रेप हो गया है, मैं तो बस कूल दिखने के लिए एनिमल, बृजभूषण सिंह और छोटे कपड़ों वाला वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, क्योंकि इतना कह देने से ही काम चल जाता है दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन पर हाथ हिलाते हुए कूल ग्राफिक्स और धुएं दिखाकर मैं आपको बता दूंगा कि यही सत्य है और बाकी सब झूठ है दोस्तों। मेरा कोर्स अवश्य खरीदिए। गाइस बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की। तो भाई पुनीत सुपरस्टार एंग्री हो गए उन लोगों से जो लोग कोलकाता मर्डर केस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं। बेसिकली पुनीत का कहना है यहाँ पे बैठे बैठे स्टोरी डाल के कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाओ उनके घर वालों से मिलो। ये कुछ झाटू और नल्ले बेरोजगार इन्फ्लुएंसर उस डॉक्टर को जो है इंसाफ दिला रहे हैं जिसका कलकत्ता में रेप हुआ है। अबे झाटुओं, घर में बैठे बैठे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में इंसाफ दिलाना चाहती हो ना तो मेरे दोस्तों तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, 50 इन्फ्लुएंसरों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं है मेकअप लगाया मुंह पर और एक रील ठोक दी, हाँ जी गाइस इसे शेयर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे इंसाफ नहीं मिलता। जाओ चक्कर काटो, उसके घर जाओ। गया है कोई अभी तक उसके घर? उसके माँ बाप से किसी ने जो है दुआ सलाम करी है? उसके माँ बाप से पूछा है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है? घर में बैठे बैठे उठाया नहीं, अपने झाटू कैमरामैन को और एडिटर को पकड़ लिया, नीचे फोटो एडिट करवा दी और वीडियो डाल दी। घंटा मिल रहा है ऐसे इंसाफ। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।